नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका दूसरा भाग लेकर के आऊंगा, तो हमारा सप्तम पाठ चल रहा है ज्ञान भारम क्रिया विना। इसी का दूसरा भाग लेकर के आया हूं कि ज्ञान के बिना क्रिया के बिना आपका ज्ञान भार होता है और वो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। उसी पाठ को हम बहुत जल्द दूसरे भाग में प्रारंभ करने वाले हैं, तो आप लोग सजग और तैयार हो जाएं और अपनी पुस्तक अपने पास रखना। ध्यान रखिएगा, पुस्तक सामने रहेगी तो आप पाठ का संचार और सुविचार, उस पर विचार, उससे बनने वाले प्रश्न बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ध्यान रखना, जैसे लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड ज्ञान भारम क्रिया विना सप्तमः पाठः अनुवाद भाग 2। मतलब कि ये तो निश्चित हो गया है कि पहले भाग की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। हो गया कि नहीं? अब पहले भाग में हमने कहां तक पढ़ लिया था? जब तीनों मित्र, एक जिसके पास ज्ञान था, ज्ञानवान थे, बुद्धि थी, दोनों मित्र जा रहे थे और तीसरा जो उसके साथ में था, तीनों चल रहे थे। और इसके बाद एक चौथा भी उनके साथ में मित्र था, मूर्ख, जो बचपन से एक साथ दोनों रहा करते थे सब लोग। और इसी प्रकार से चलते हुए उन्होंने कहा कि हम बाहर धन कमाएंगे, लेकिन हमसे जो धन हम अर्जित करेंगे अपनी विद्या और बुद्धि के बल पर, तो हम इस मूर्ख को नहीं देंगे। लेकिन जब तीसरा हमारा जो रहता है वो कहता है नहीं, ये हमारा बचपन का मित्र है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचने वाले नीच और अधम होते हैं। अर्थात जो नीच और अधम छोटे होते हैं, जिनकी बुद्धि सोच जिनकी छोटी होती है, वो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं ये हमारा परम मित्र है, बचपन का हमारा दोस्त है, इसीलिए हमें इसको साथ में लेके चलना है और जब जितना भी धन मिलेगा उसका ये बराबर का हिस्सेदार भी होगा। ऐसी कहानी हमारी वहां तक चल रही थी। चलिए देखते हैं दूसरा भाग जो हमारा है, इसमें अनुवाद में क्या बतलाया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना क्या बताने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है तदा गच्छतु एसो अपि इति अनुष्ठिस्ते तैहि मार्गाश्रियतैर्टव्याम कतिचिदस्थीनि दृष्टानि ततश्चैकेन अभिहितम् अहो अद्य विद्या परीक्षा क्रियते कतिचिद एतानि मृत सत्वस्यास्थीनि तिष्ठन्ति तद विद्या प्रभावेण जीवन सहितानि कुर्मः अहमस्थि संचयं करोमि ततश्च तैनोत्सक्यात अस्ति संचयं कृतः द्वितीयेन चर्ममाश रुधिरम संयोजितम। ध्यान रखना, इसको पहले पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद ही इस पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखें, पूरा पहले पढ़ लेते हैं। तृतीयोपि यावत् जीवनम संचारयति तावत् सुबुद्धिना वारितः भो तिष्ठतु भवान् एष सिंहो निष्पाद्यते यद्येन सजीवं करिष्यति ततः शर्वान् अपि व्यपादिष्यति इति तेना अभिहितं सः आह धिंग मूर्खा न अहम विद्यायां विद्यालतां विफलतां करोमि। देखें, अब यहां पर पूरा पाठ को पहले पढ़ने से हमें क्या मिलता है। सबसे पहले हमें ये देना है कि पढ़ने से हमें इसमें इसका सार क्या है। निश्चित है कि इस पाठ में कुछ ना कुछ अब ऐसा होने वाला है कि जो विद्यावान, जो बुद्धि वाला था, जो ज्ञान था, वो नहीं कर सका, यहां मूर्ख करने वाला है। ध्यान रखना, यही होता है कभी कभी कि ज्ञान किसी काम का नहीं होता अगर उसका सदुपयोग ना किया जाए। यहां पर पाठ का नाम भी है ज्ञानम भारम क्रिया विना। अगर हम ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते हैं, अच्छे कामों में नहीं लगाते हैं, तो वो ज्ञान हमारा कैसा है? वह हमारा ज्ञान व्यर्थ है, भार के समान होता है। लेकिन तद आगच्छतु, तभी वो चारों, देखिए पहले पार्ट में हो चुकी थी, तो पहले से उन्होंने कहा इसको साथ में लेके चलेंगे, इसलिए बोले कहा भी गया है कि जो ऐसा विचार रखते हैं वो नीच लोग होते हैं, आप भी हमारे साथ में चलो। तो वो हमारा जो मूर्ख मित्र था उनका, वो भी साथ में चलने लगा। तभी आगच्छतु एसो अपि इति, ऐसा उन्होंने कहा और वो चल दिए। तथा अनुष्ठिते, और जैसे, तथा वैसे ही, अनुष्ठिते माने वहां पर देखा, बैठे, तैहि मार्गाश्रितैर्टव्याम, और सभी क्या करने लगे? तब सभी मार्ग में आश्रितड्याम, ठीक है ना, आश्रितैर्टव्याम, और आश्रित होकर के मार्ग में करने लगे और चलने लगे। कदिचित स्थानी, किसी स्थान पर, दृष्टानी माने देखा, किसी स्थान पर देखा, ततश्चैक एना एकेना अभिहितम। अब देखना,
ततः चेक चा ऐके ना अभिहितम, वहां पर उन्होंने देखा तो कोई एक क्या देखा, अहो, अरे, अद्य, आज। उन्होंने देखा कि किसी को देखा वहां पर, जैसे ही जहां बैठे थे किसी स्थान पर, तो वहां देखा तो एक बोला अहो अद्य माने आज, विद्या परीक्षा क्रियते, आज हम विद्या की परीक्षा करते हैं, जो हम लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है उसकी परीक्षा करते हैं। कतिचित चेतान कतिचिद एतानी मृत सत्वरस्यास्थीनि, अब उन्होंने देखा कदिचित एतानी, किसी वहां पर एक अस्थि मृत मरे हुए सत्वरस्या मतलब एक शरीर पड़ा हुआ था मरा हुआ, सत्वरस्या स्थानी तिष्ठन्ति, उसी स्थान पर पड़ा हुआ था मरा हुआ शरीर। और वो कैसा था कि उसकी हड्डियां अस्थियां अलग पड़ी थी, मांस रुधिर रक्त आदि खून आदि उनका अलग पड़ा हुआ था, सब कुछ अलग अलग पड़ा हुआ था, मतलब मर गया होगा। तो मृत सत्वरस्या स्थानी, ठीक। अभी मैं इनको अलग अलग करके भी बताऊंगा, मैं केवल मोटा मोटा आपको बता रहा हूं कि इसकी कहानी क्या है, ठीक। तो यहां पर मरा हुआ उन्होंने देखा कि कोई एक क्या है, मरा हुआ एक शरीर पड़ा हुआ था, रेडिली अर्थात शरीर कहलाता है, एक शरीर पड़ा हुआ था, मृत शरीर, तिष्ठन्ति पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, डला हुआ था। तद विद्या प्रभावेण, बोले मैं तद तभी उस विद्या के प्रभाव के द्वारा, उस विद्या के प्रभाव से जीवन सहितानी कुर्मा, और मैं हम लोग उस विद्या के प्रभाव से इसमें जीवन देते हैं, इसको जिंदा करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, फिर से चेतना युक्त करते हैं। अहम अस्ति संचयम, अहम अस्ति बोले मैं, जो पहला था वो बोला मैं अस्थि संचयम, मैं हड्डियों को एकत्रित, संचयम माने एकत्रित, करोमि माने करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं हड्डियों को एकत्रित करता हूं, जो उसकी हड्डियां पड़ी हुई हैं चारों तरफ उनको एकत्रित करता हूं। ततश्च, और तब तैनात सुख्यात अस्थि संचयम करता, और बहुत उत्सुकता के पूर्वक प्रसन्न चित्त होकर के और हड्डियों का संचय करने लगा। फिर इसके बाद द्वितीय, दूसरे के द्वारा, दूसरा जो दूसरा था उनका मित्र, दूसरे के द्वारा चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, दूसरे के द्वारा चर्म माने चमड़ा और चमड़ी उसकी, और मांस माने मांस, और रुधिरम माने उसका ब्लड खून, खून क्या किया, संयोजितम माने इकट्ठा करने लगा, इकट्ठा किया गया। तृतीयोपि, अब तीसरा भी, तीसरा क्या है, यावत जीवनम संचारयति, बोले जब तक, तावत तुम, ठीक है ना, यावत जीवनम बोले जब तक, जब इसमें जीवन संचारयति तावत सुबुद्धिना वारिता, ठीक है ना, और जैसे ही बोले इसमें हम जीवन डालेंगे तो ये क्या है, सुबुद्धिना वारिता, और सुबुद्धि हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, भो बोले ये जीवित हो जाएगा तो क्या है, हम सबको घातक हो जाएगा। और भो, अरे तिष्ठतु, बोले बैठो, अरे तिष्ठतु बैठो, भवान, अरे भवान, एस सिंहो निष्पाद्यते, यह शेर है, यह शेर का अस्थि मांस हड्डी सब कुछ जो पड़ा हुआ है ये सिंह का है, वो ऐसा वैसा नहीं है। चौथा जो मूर्ख वाला था ना वो बोल रहा, यद्येन यद्येन यदि यदि हम लोगों के द्वारा सजीवम करिष्यति, इसको अगर हम तुम लोग क्या करोगे, सजीव करोगे, जिंदा करोगे, ततः सर्वान अपि, तब यह सभी लोगों को क्या है, सभी को भी व्यापदिष्यति, दुखित होगा, ये हम दोनों को सबको क्या कर जाएगा, खा जाएगा। इति तेना अभिहिता शाह आह, तो इतना कह करके उसके द्वारा बोला गया, बोले आह धिक, तीसरा दूसरा बोला, दूसरा पहला बोला होगा जो भी है, बोला धिंग, अरे मूर्ख, ना अहम विद्याया, बोले नहीं हमारी विद्याया विफलताम करोमि, हमारी विद्या को विफल मत करो, और हमें इसकी क्या है, परीक्षा करने। देखिए अब देखना, ज्ञानवान पुरुषों ने ये नहीं सोचा कि ये शेर का शरीर पड़ा हुआ है मरा हुआ, अगर हम जिंदा कर देंगे तो शेर हमें क्या कर जाएगा, खा जाएगा। एक मूर्ख व्यक्ति, उसके पास कोई ज्ञान नहीं, लेकिन वो क्या कह रहा है कि अगर ये जिंदा हो जाएगा तो हमको खा लेगा। तो देखना यही है ज्ञानवान में और मूर्ख में अंतर, ध्यान रखना। यहां पर जो ज्ञान वारम क्रिया बिना हमारा पाठ चल रहा है वो यहां पर यही है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी से हमें यहां पर क्या मिलने वाला है, अब देखें। तद आगच्छतु, देखें तद प्लस आगच्छतु, तद प्लस आगच्छतु, तो सीधे सीधे ये शब्द मिलेगा और बनेगा व्यंजन संधि तदागच्छतु, ठीक। आ मिल जाएगा, आ की मात्रा हमारी दा में लग जाएगी, ये बनेगा तदा गच्छतु,
तदा गच्छतु, बन गया कि नहीं? तो यहां व्यंजन संधि का हमारा क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। एसोपि, एसह धन अपि, क्या बनेगा बेटा? एषः प्लस अपि, विसर्ग संधि होगी यहां, एषः प्लस अपि। अब कैसे विसर्ग संधि? विसर्ग के स्थान पर हमारा होगा क्या? ओ। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, तो एसो, और आ आएगा अवग्रह के रूप में, ये हमारा बन जाएगा एसोपी। बनेगा कि नहीं बनेगा? एसोपी, सिंपल। अब ये विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि के अंतर्गत एक हमारा आता है उत्त संधि। कौन सी आती है? उत्त संधि आती है, ध्यान रखना। ये हमारी विसर्ग संधि में क्या आती है? उत्त संधि आती है, वही इसमें हमारी संधि होगी। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इसको पूर्व रूप संधि मान लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये पूर्व रूप संधि नहीं है, ध्यान रख लेना। ठीक, क्योंकि एंगी जो हमारा एंगा पदांतादति सूत्र है, वो एंग प्रत्याहार में आने वाला वर्ण होना चाहिए, और पीछे हमारा आ होना चाहिए। फिर इसके बाद तथानुष्ठित, अनुष्ठिते, तथानुष्ठिते, तथानुष्ठिते, तो तथा क्या हो जाएगा? तथा प्लस अनुष्ठिते हो गया, तथा प्लस अनुष्ठिते। अब यहां से हमने बड़ा आ ले लिया और यहां पर छोटा आ ले लिया, दोनों को मिलाया और हमारा क्या बन गया? बड़ा आ। बड़ा आ बन गया। अब हम इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा तथ। आ निकल गया ना, तो छोटा था हो गया, और ये आ हो जाएगा, जो दोनों मिलाकर के हमने बनाया, तो ये आ बीच में आ जाएगा। अनुष्ठिते का आ निकल जाएगा, तो नुष्ठिते, नुष्ठिते हो जाएगा, नुष्ठिते। ठीक, आ इसमें मिलेगा तो ये बनेगा तथा, बनेगा तथा नुष्ठिते, नुष्ठिते बनेगा, तथा नुष्ठिते। इसमें संधि कौन सी होगी बेटा? इसमें होगी अकह शवर्णे दीर्घा, सूत्र लगेगा अकह शवर्णे दीर्घा, और दीर्घा जब लग गया है तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी, ध्यान रखना। इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, और दीर्घ संधि का नियम मैं आपको बता दे रहा हूं कि दीर्घ संधि का नियम कैसे होगा। ठीक, दीर्घ संधि का नियम हमेशा होता है छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ आता है तो हमेशा बड़ा आ बनता है। छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है तो क्या बनता है? बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या बनता है बेटा? बड़ा ऊ बनता है। फिर इसके बाद छोटी ऋषि और बड़ी ऋषि, छोटी ऋषि और बड़ी ऋषि के बाद अगर छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि आती है तो फिर बड़ी ऋषि ही बनती है। ये हमारी क्या है? दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि का ये नियम होता है। बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आप ध्यान रखना कि ऐसा हमारा इसमें क्या है? नियम होगा। आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ तय रूप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तय। ठीक, तो तय रूप जो है तत्ते तानी, ठीक है, तो तय दिया हुआ है। तय हमारा बहुवचनांत रूप है, काहे का? तृतीय विभक्ति का। ठीक, कौन सा है? ये बहुवचनांत है तृतीय विभक्ति का। ठीक, जैसे रामई ही वैसे सई ही, तई ही, ठीक, वैसे बने कई ही बनता है ना। कहा जैसे बनता है के कान कई, ते तान तई ही, ऐसे बनता है। वैसे हमारा बनता है ये कौन सा? या सर्वः, सर्वान, सर्वई ही, इसी प्रकार से तई बनेगा। मार्गाश्रिति, देखो मार्गाश्रित तैरटव्याम, देखें मार्ग, मार्ग प्लस आश्रितो, मार्ग प्लस आश्रितो प्लस यहां तय ही रहेगा, तय ही टव्याम, अटव्याम, यहां ऐसे ही रहेगा, तय ही प्लस अटव्याम, अटव्याम ऐसे। ठीक,
ऐसे हो जाएगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी, तई की जगह यहाँ पर रा की जगह क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर रा आ जाएगा। तो यहां पर हमारी बनेगी दीर्घ संधि। कैसे बनेगी, इसका आ ले लेंगे और इसका आ ले लेंगे बेटा, दोनों को मिलाएंगे, बड़ा आ बना देंगे। तो यहां मार्गाश्रित बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, मार्गा, देखो आ मिल जाएगा ना इसमें, मार्गाश्रित, मार्गाश्रितैः बना कि नहीं बना। अब विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, हमें रा कर देना है। विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया, रा, और रा रहेगा आधा, लेकिन अटव्याम का आ इसमें जुड़ जाएगा और रा हो जाएगा पूरा, और टव्याम इसमें हो जाएगा। मार्गाश्रितैर टव्याम, इस प्रकार से बनेगा। अटव्याम का मतलब आटन करना, घूमना या चलना। ठीक, चलिए आगे देखें। कदिचित स्थानी स्थिनीनि, ठीक, कदिचित थोड़ी किसी स्थान पर, दृष्टानि, ये बहुवचनांत पद है और ये भी हमारा बहुवचनांत, दृष्टानि लगा हुआ है, ये भी हमारा फलम फलम फलानि, फलम फले फलानि, दृष्टम दृष्टि दृष्टानि, ऐसे हमारा रूप चलेगा। ततः चैकेनापि, देखें ततः च ऐसे बनेगा, ततः च प्लस एकेनापि, एकेनाभि, ना एकेन प्लस अभि, अभिहितम, अभिहितम, ऐसे बन जाएगा। ठीक, अभिहितम बन गया कि नहीं बन गया। तो यहां विसर्ग के स्थान पर होगी सबसे पहले विसर्ग संधि में श, क्या हो जाएगा, श होगा, लेकिन श होगा आधा। च ज्यों का त्यों रहेगा। चा में से क्या निकाल लिया जाएगा, चा के बाद आ है, देखें चा में आ है ना, आ के बाद ए है तो हो जाएगी आई। ठीक, तो अभी यहां पर चा लिख देते हैं और इसको दोनों को मिला देते हैं। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बनेगा ततश्च, ऐसे बन जाएगा, बनेगा। अब इसके बाद जो ए है हमारा, एकेन, एकेन दिया है ना, तो इसमें से आ को निकालेंगे और इसमें से ए को निकालेंगे, आ और ए मिलकर के आई बना देता है। तो कौन सी संधि, यहां लगेगी विसर्ग संधि, यहां रहेगी विसर्ग, और यहां लग जाएगी हमारी कौन सी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि लगेगी बेटा, वृद्धि संधि, यहां लगेगी वृद्धि संधि, ध्यान रखना इस बात को। ठीक, और यहां वृद्धि संधि लगेगी तो हमारा रूप क्या बनेगा, ततश्चैक, देखो आई की मात्रा चा पर लग जाएगी, चई, और ए चला गया तो केन बचा, चैकेन, ऐसे बन जाएगा पद, ऐसे बनेगा हमारा। देखिए ततश्चैकेन। अब फिर एकेन के बाद क्या दिया हुआ है, अभिहितम, क्या दिया है, अभिहितम दिया हुआ है ना, अभिहितम, ध्यान रखना। अब यहां पर हमारा लगा हुआ है आ और यहां दिया हुआ है आ, तो दोनों मिलकर के बनेगा बड़ा आ। क्या बनेगा, बड़ा आ बन जाएगा। तो यहां हो जाएगी हमारी कौन सी संधि बेटा, दीर्घ संधि। यहां कौन सी संधि रहेगी, दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि रहेगी तो ये आ लग जाएगा ना में, ना में लग जाएगा बड़ा ना की मात्रा। अभिहितम का यहां से आ हट जाएगा क्योंकि यहां निकाल लिए थे दोनों आ। अब ये लिखा हुआ है भी हितम, तो भी यहां लिख जुड़ जाएगा और यहां से हट जाएगा। अब हितम बचा तो हितम यहां आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, ये बन गया हमारा ततश्चैकेनाभिहितम, बना गया कि नहीं। तो यहां दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और विसर्ग संधि इसमें दिया हुआ है। शब्द को अलग अलग करना सीखना ही पड़ेगा अगर कुछ करना है। अगर शब्द को अगर हम अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारे द्वारा शब्द को नहीं जाना जा रहा है कि इसमें कौन कौन है, क्या है, तब हम इसका क्या है अच्छे तरीके से प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। ठीक, फिर देखिए यहां हमारा संबोधन लगा है अहो। अहो माने कहा गया, ठीक, बोला। अहो मतलब कहा गया या बोला। फिर देखेंगे अद्य, अद्य का मतलब आज, अद्य का मतलब आज। विद्या परीक्षा, विद्या परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, विद्या परीक्षा का मतलब विद्या की परीक्षा।
ठीक, तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते, ये बनेगा हमारा कैसा? कर्मवाची की क्रिया हो जाएगी। क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते, क्रियन्ते, क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते, हो गया कि नहीं? तो ये हमारा क्या है? प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष एक वचन का हमारा रूप होगा। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, ये हमारा बन गया क्रियते। तो उन्होंने देखा विद्या परीक्षा, विद्या की परीक्षा की जाए। अब कदिचित एतानि, कतिचित एतानि, देखना एक एक शब्द को, आपके पास कलम जरूर होनी चाहिए, पेंसिल, आपको अपने पुस्तक में इसको मार्क जरूर करना है, अंडरलाइन करिए यहाँ पर क्या है। अगर नोटबुक रखे हो, अपनी कॉपी रखे हो, तो आप उस कॉपी में भी लिख सकते हैं कि कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति, कौन सा पुरुष, कौन सी संधि, कौन सा समास दिया हुआ है। ठीक, और उसकी संधि विच्छेद किया है। तो कति चितो प्लस एतानि, एतानि, इतना दिया हुआ है बेटा। ठीक है, अब यहां देखना कि सबसे पहले तो इसमें व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि के अंतर्गत कौन सी संधि होगी? जस्तु संधि। कौन सी संधि? जस्तु संधि। और जस्तु संधि कौन सी होती है? पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। कति चितो, ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ता, था, दा, तो हम यहां पर क्या कर देंगे? दा में परिवर्तन कर देंगे। फिर एतानी दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा? एतानी, तो एक की मात्रा लग जाएगी इसमें। कति चिद, चिदेतानी, ऐसा हमारा पद बना है। देखिए कदी, देखो कति चिदेतानी बना हुआ है ना। तो व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में आप इसमें कह सकते हैं ये हमारी जस्त संधि है। ये किसके अंतर्गत आती है? हल संधि के अंतर्गत, व्यंजन संधि के अंतर्गत ये हमारी आती है, ध्यान रखना बेटा। फिर इसमें लिखा है मृत सत्वरस्यास्थीनि। ठीक, तो मृत माने मरा हुआ। ठीक, देखें, सरत्व माने होता है शरीर, या हम कह सकते हैं रडीली। ठीक, तो मृत, मृत सत्व, मृत सत्व, सत्वस्य, सत्वस्य प्लस अस्थीनि दिया हुआ है। तो यहां पर तो पूरे इसमें लग गई है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का जैसे रामस्य, वैसे ही मृत सत्वस्य लग गई है ना, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। लेकिन इतने में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और इसमें लगा हुआ है प्रथमा का बहुवचन। अस्थि, अस्थे, अस्थीनि। ठीक, तो प्रथमा का इसमें क्या लगा है? बहुवचन लगा हुआ है। अब इसमें देख लेंगे, ये आ छोटा और अस्थीनि का आ, दोनों तरफ छोटा आ, या में छोटा आ, और ये अस्थीनि का आ भी छोटा आ, दोनों को हमने लिया और इसमें बना दिया बड़ा आ। हो गया ना, बड़ा आ हो गया, दोनों आ मिलकर के बड़ा आ। तो यहां पर संधि लग जाएगी बेटा हमारी, कौन सी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि लगेगी? दीर्घ संधि लगेगी इसमें। अब दीर्घ संधि इसमें लगने के बाद सूत्र लगेगा हमारा अकह सवर्णे दीर्घा। अकह सवर्णे दीर्घा, कौन सा लगेगा? अकह सवर्णे दीर्घा। अब अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र लगेगा, तो ये इसका नियम हमारा चलता है कि आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ जाता है तो बड़ा आ बनता है। और यहीं पर हमारी कंडीशन ये है कि छोटा आ के बाद, देखो छोटा आ गया है, तो यहां पर भी छोटा आ के बाद छोटा आ, तो दोनों को मिलाकर के बड़ा आ बना दिया। अब यहां से जब हम इसको लेंगे तो ये लिखा है मृत सत्वस्य, ये दिया हुआ है, लेकिन या में आ जाएगा क्योंकि आ निकल चुका है उसका। ठीक, फिर इसमें हमने जो बड़ा आ बनाया है उसको बीच में लिख देंगे। यहां अस्थीनी में से आ निकल गया तो आधा सा और था और नी, स्थीनी हो गया। अब बस यहां से ध्यान रखना कि अब इनका जोड़ेंगे तो आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, आ की मात्रा इसमें लगेगी, तो मृत सत्व
मृत सत्वस्य, यह हो गया पूरा और आ की मात्रा लग जाएगी तो बड़ा यह हो जाएगा। और आधा शा, थी और नी, स्थीनी, मृत सत्वस्यास्थीनी, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हमारा इतना, इसमें हमारी दीर्घ संधि थी, ध्यान रख लेना। और अलग अलग की बात करें तो उसमें प्रथमा का बहुवचन, इसमें षष्ठी का एक वचन लगा हुआ। ठीक, चलें आगे देखेंगे। आगे हमारा जो शब्द दिया हुआ है वो शब्द रहेगा हमारा तिष्ठन्ति। क्या दिया हुआ है? तिष्ठन्ति। अब तिष्ठन्ति पद दिया हुआ है तो ये कौन सा हमारा कहाँ का है? लट लकार का हमारा रूप है। किसका है? लट लकार वर्तमान का, प्रथम पुरुष। किसका है? प्रथम पुरुष। कैसे चलेगा? तिष्ठति, तिष्ठति, तिष्ठतः, 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 तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति, ऐसे चलेगा। तो ये हमारा किसका हो गया? प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो गया। ठीक, तो ये हमारी क्या है? तिष्ठ धातु है। कौन सी धातु है? तिष्ठ धातु। लेकिन याद रखना कि तिष्ठ मूल धातु नहीं है। मूल धातु तो क्या है बेटा? स्था धातु है। स्था धातु से तिष्ठ बनता है, फिर रूप चलते हैं। ध्यान रखना, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। ठीक, चलिए इसके बाद हमारा रहेगा तद विद्या प्रभावेण, तद विद्या प्रभावेण। अब यहां देखें, तद विद्या प्रभावेण, तत् प्लस विद्या प्रभावेण, विद्या प्रभावेण। ठीक, विद्या का प्रभाव, विद्या के प्रभाव के द्वारा, विद्या के प्रभाव से। यहां तो कोई संधि नहीं है, सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर जस्त संधि है। ता से दा में परिवर्तन हुआ है तो यहां हमारी हल संधि हो जाएगी और विद्या का वा यहां आ जाएगा और ये मात्रा ऐसे लग जाएगी और द्या हमारा ऐसा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा ऐसे, तद विद्या प्रभावेण, प्रभावेण। हो गया कि नहीं हो गया? तद विद्या प्रभावेण, कोई दिक्कत नहीं है, यहां व्यंजन संधि है, ध्यान रखना। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है जीवन सहितानि। तो जीवन सहितम, जीवन सहिते और जीवन सहितानि, तो ये हमारा प्रथमा का बहुवचन हो गया। कुर्मः प्रथमा, अहम अस्ति, अहम अस्ति संचयम, मैं हड्डियों का संचय करता हूं, हड्डियों को संचय करता हूं। करोमि, करोमि ये हमारा उत्तम पुरुष की क्रिया है, ध्यान रखना, करोमि। और फिर इसके बाद दिया हुआ ततश्च, ततः धन चा, विसर्ग संधि हो जाएगी। तेन औत्सुक्यात, तेन औत्सुक्यात का मतलब यहां दिया हुआ है, तेन औत्सुक्यात का मतलब दिया है हमारा, तेन अलग हो जाएगा, औत्सुक्यात उत्सुकता के साथ। कैसे? उत्सुकता के साथ या उत्सुकता के द्वारा, तेन औत्सुक्यात। तेन में तृतीय विभक्ति और औत्सुक्यात में पंचमा विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रख लेना। और यहां वृद्धि संधि हो गई है। ठीक, ऐसे तेन प्लस ओत शुक्यात, ओत शुक्यात। ठीक, तो यहां पर आ के बाद देखो ओ आ गया है, आ के बाद क्या आ गया है? ओ आ गया है, दोनों को मिलाया औ हो गया। क्या हो गया? औ। और औ किस में होता है? वृद्धि संधि में। किस में होता है बेटा? वृद्धि संधि में होता है, ध्यान रखना, किस में होता है? वृद्धि संधि में होता है। तो यहां पर हम औ की मात्रा लगाएंगे तो तेन के ना में लग जाएगी तेनौ। ठीक, और आधा ता और शुक्यात बन जाएगा, सुक्यात। ये पंचमी विभक्ति लग गई है, जैसे रामात वैसे ही हो जाएगा हमारा सुक्यात। ठीक, ध्यान रखें। आगे हमारा क्या रहेगा? अस्ति संचयः, प्रथमा का एक वचन, कृतः प्रथमा का एक वचन, द्वितीयेन तृतीया का एक वचन, द्वितीयेन। ठीक, दूसरे के द्वारा तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। चर्म मास रुधिरम, चमड़े और मांस के रुधिर को। संयोजितम,
संयोजितम, संयोजितम का मतलब इकट्ठा करना। चर्म मास रुधिरम हो गया। फिर इसके बाद दिया हुआ है तृतीयोपि, तृतीय प्लस अपि। यहां हमारी कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, देखें, तृतीय प्लस अपि। ठीक, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ओ हो जाएगा। तृतीय विसर्ग हो जाएगा ओ और आ का आ, पी, तृतीयोपि होगा। यहां क्या हो जाएगा, तृतीयोपि। तो यहां कौन सी संधि होगी, विसर्ग की उत्त संधि। विसर्ग की कौन सी संधि, उत्त संधि रहेगी, ध्यान रखें। फिर दिया हुआ है यावत जीवनम, क्या हो जाएगा, यावत जीवनम। अब यहां यावत प्लस जीवनम होगा, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के बाद यहां जस्त होकर के यावत जीवनम बनता है। पहले चर तो होगा, तो यावत, यावत प्लस जीवनम ऐसे बनेगा, जीवनम। ठीक, कैसे, जैसे जगत जननी बनता है ना, जगत प्लस जननी, जगत जननी। उत धन ज्वल, उज्ज्वल संधि में बनता है, तो यहां पर भी बन जाएगा। देखो पहले ताका हम करेंगे क्या, जस्त, जस्त करेंगे तो यहां तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, तो ये बन जाएगा ज, ता के स्थान पर दा हो जाएगा, ये जीवन हो जाएगा, जीवनम। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, अब ये होगा हमारा ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग, इश्चुत हो जाएगा, इस्तो इश्चुनः इश्चु, तो यहां हो जाएगा यावर। ठीक, यावत की जगह यहां हो जाएगा जा, चा वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा जा प्लस जीवनम, जीवनम। तो यहां बनेगा हमारा, देखो ये यावत जीवनम, यावत जीवनम, यावत जीवनम बनेगा कि नहीं बनेगा, यावत जीवन बन गया है। इसमें संधि कौन कौन सी हो गई है हमारी, सबसे पहले यहां जस्त लगी, फिर इसके बाद इश्चुत लग गई। व्यंजन संधि टोटल क्या होगी हमारी, इसमें हल संधि, व्यंजन संधि। संस्कृत में व्यंजन को क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं, ध्यान रखना। फिर इसके बाद दिया है संचारयति, समधन चारयति बराबर संचारयति। तावत सुबुद्धिना, तो तृतीय विभक्ति लगी हुई है, जैसे हरि हरिम हरिणा, बुद्धि बुद्धिम बुद्धिना, अग्नि अग्निम अग्निना, तृतीय विभक्ति। वारिता भो तिष्ठतु, ठीक, तू ताम अंतु, तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु, ऐसे बनेगा, तिष्ठतु एक वचन का रूप है। ठीक, भवान आप, एस सिंहो, एषा सिंहा, यहां प्रथमा का एक वचन। निष्पाद्यते, यद्येन में तृतीय विभक्ति। सहजीवम करिष्यसि, ये मध्यम पुरुष की, करिष्यति करिष्यता करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यथा करिष्यथ, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। ततः सर्वान अपि, सर्वान प्लस अपि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। व्यापादिष्यति, व्यापदिष्यति, देखो ये लिट लकार भविष्य काल की बात कर रहा है, किसकी, लिट लकार, और लिट लकार हमारा भविष्य की बात होती है, इसीलिए व्यापाद अलग हो जाएगा, इष्यति इष्यता इष्यन्ति हमारा अलग जुड़ जाएगा। तो यहां पहले बनेगा व्यापिदिष्यति, फिर बनेगा व्यापिष्यतः, फिर इष्यन्ति, इष्यति इष्यता इष्यन्ति, जोड़ते जाना है। तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। इति तेन अभिहिता, तेन हमारा तृतीय कैसे बनेगा, सह तम तेन, तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। ठीक, तो सह के रूप आपने देखे होंगे, सातों विभक्ति में चलेंगे, तो सह तम तेन तस्मै, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य और तस्मिन्, ऐसे हमारे रूप चलते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर जो लगा हुआ है हमारा तेन, तृतीय विभक्ति एक वचन। ठीक, अभिहिता और शह आह, शह आह, धिंग मूर्खा, अरे मूर्ख, न अहम, न अहम में यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, और विद्यायाह, विद्यायाह। ठीक, यहां पर हमारी षष्ठी विभक्ति। विद्या को क्या है, हमारी विफल करने के चक्कर में तुम लगे हुए हो, इसीलिए विफलताम करोमि, और मैं विफलता करने नहीं दूंगा। ठीक, अब इसके बाद हम चलेंगे आगे, देखें। अच्छा, यहां पर आपको समझ में आ गया, इसका एक बार अर्थ भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसका अर्थ देख लें। तदा गच्छतु एसोपि इति, इस प्रकार से वह दोनों आते हैं, और क्या है, तब क्या है, तिष्ठते और ते मार्ग मार्जित,
थोड़ा सा मार्ग में चलते हैं, तद किचित स्थानी, देखो कतिचित स्थानीनि दृष्टानी, किसी स्थान पर देखते हैं कि केना भी अभितम, अहो आज हम क्या है विद्या की अपनी परीक्षा करते हैं। कतिचित एतानी मृत सतो, उन्होंने क्या देखा वहां पर, एक मरा हुआ एक शरीर देखा। तिष्ठन्ति, और देखते हैं, तद विद्या या प्रभाव, अपनी विद्या के प्रभाव से जीवन सहितानी कुर्मा, उसमें हम जीवन डालते हैं, उसे जिंदा करते हैं। अहम अस्ति संचयम, मैं हड्डियों को एकत्रित करता हूं। ततश्च तेन उत्सुक्यात्, और उत्सुकता पूर्वक उसने हड्डियों का संचय किया। दूसरे के द्वारा मांस और चमड़ी और खून को एकत्रित किया गया। तीसरे ने कहा यावत जीवनम संचारयति, अगर हम इसमें जीवन का संचार करते हैं तावत सुबुद्धिना वारिता, ये हम सबको खा जाएगा। वो तिष्ठतु, और बैठो। भगवान ऐसा सिंहो निष्पाद्यति, यह सिंह है। यद्यन सजीवम करिष्यति, यदि हम इसको सजीव करते हैं सर्वान सर्वामपि व्यापदिष्यति, सबको खा जाएगा। इति तेना अभिहितम सा आह धिंग मूर्खा ना अहम विद्या 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 विफलताम करोमि। आगे देखें, अर्थ देख लेंगे, यह भी साथ चले। तब उन्होंने कहा यह भी साथ चले, भाई उसको लौटा रहे थे, इसको भी साथ ले चले। इस प्रकार जाते हुए उनके द्वारा वनमार्ग में कोई रडीली देखी गई। रडीली समझ रहे ना, वही मरा हुआ शरीर। और तब एक ने कहा अरे आज हम विद्या ज्ञान की परीक्षा की जाती है, आज हमारे पास जो विद्या है उसकी ज्ञान की परीक्षा की जाती है। ये सब किसी जीव की हड्डियां हैं, उस विद्या ज्ञान के प्रभाव से जीवन युक्त अर्थात सजीव करते हैं इसको। मैं हड्डियों को एकत्रित करता हूं, और तब उनके द्वारा पूर्ण उत्सुकता से हड्डियों को एकत्रित किया गया। दूसरे युवक द्वारा चमड़ा मांस तथा खून एकत्रित किया गया। अब इनके द्वारा क्या है, एकत्रित कर लिया गया। और एकत्रित करने के बाद तीसरा बोलता, तीसरा युवक भी अब उसमें प्राण का संचार करना चाहता है कि तभी सुबुद्धि नामक मूर्ख रोकते हुए कहता है, वह सुबुद्धि नामक मूर्ख जो था वह रोकता है, आप रुक जाएं, यह एक सिंह बन जाता है, जैसे ही इसको सजीव या सप्राण करोगे वैसे सबको खा जाएगा। उसके द्वारा ऐसा कहने पर वह बोला, धिक मूर्ख, मैं अपनी विद्या ज्ञान का अपमान निष्फल नहीं करता हूं। तब उसने कहा, तो जब तक मैं पेड़ पर चढ़ता हूं तब तक कुछ देर तक प्रतीक्षा करो। अब वो जो सुबुद्धि नाम का जो मूर्ख था, उसको क्या है, बुद्धि नहीं थी, मूर्ख समझते थे सब लोग। उसने कहा पहले मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दो, फिर इसके बाद तुम शेर को क्या करो, जीवित करो, नहीं तो ये हमको खा जाएगा। अब देखना, ध्यान रखना, हमारे 5वें नंबर का पैराग्राफ जो आया हुआ है, इस पैराग्राफ को हम देखेंगे। अब इसमें उन्होंने क्या कहा, ततः तेना अभिहितम तरहि प्रतीक्षस्व क्षणम यावद अहम वृक्षम आरोहामि तथा अनुष्ठिते यावद सजीवा कृतस्तावत्ते त्रयोपि सिंहन उत्थाय व्यपादितः साचा पुनः वृक्षाद अवतीर्य गृहम गता अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है। अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्थानाम म्यु क्रिया और दुर्भगा वहरण प्रायो ज्ञानम भारा क्रिया बिना। अब देखना यहाँ पर क्या है, तो जैसे ही उसने कहा कि जब तक तुम प्रतीक्षा करना, जब तक मैं पेड़ पर न चढ़ाऊं, ततः तब तेन अभिहितम, उनके द्वारा तरहि प्रतीक्षस्व, थोड़ा सा तो ही प्रतीक्षा की गई, क्षणम यावदम, थोड़े क्षण के बाद, अहम बोले मैं, वृक्षम आरोहयामि, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊंगा, चढ़ता हूं, तथा अनुष्ठते, तुम लोग क्या है, जैसे ही, यावत सजीवम, जैसे ही तुम सजीव करो उसमें प्राण डालोगे, कृतस्तावत त्रयोपि सिंहोत्थाय, और जैसे ही उसने शेर में क्या किया, जीव डाला, प्राण डाला, और वैसे ही शेर ने तीनों को उठा करके व्यापादिता माने खा गया, सहचा, और वह पुनः वृक्षाद अवतीर्य, और वृक्ष पर चढ़ गया, गृहम गता, और उतर करके, अवतीर्य माने उतर करके घर से गया, अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है कि अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्तिस्नानम एव क्रिया दुर्भगा वर्ण प्राय ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञानम भार क्रिया बिना। अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्तिनामिव क्रिया दुर्भगा अभरण प्राया ज्ञान भारम क्रिया विना, बोले इसीलिए कहा गया है, अतः उच्यते,
इसीलिए कहा गया है अवशेन्द्रिय चित्ता नाम, अर्थात अपनी इंद्रियों को चित्त के साथ हस्त स्नानम क्रिया, अगर उनको अच्छे से प्रयोग ना किया जाए तो दुर्भगा आवहरण प्रायो ज्ञानम, और दुर्भाग्य के बस में जिस प्रकार ज्ञान भार क्रियाग्रह, इस प्रकार का ज्ञान भार के समान होता है अगर उसका सदुपयोग ना किया जाए। अब देखें अन्वय में, देखें अवसेन्द्रिय चित्तानाम क्रिया हस्त स्नान एव भवति एवं क्रिया विन ज्ञानम भारम यथा दुर्भगा आवरणम प्रायः। ठीक, ये हमारा क्या है, अन्वय है। अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। ध्यान रखें, यहां पर देखना ततः धन तेन अभिहितम, ततस्तेन, देखो ततः प्लस तेन प्लस अभिहितम, अभिहितम दिया हुआ है। यहां पर शा हो जाएगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी तेन, ठीक, और यहां पर अभिहितम दिया हुआ है। क्या दिया है यहां, अभिहितम दिया है ना, तो इसका आ और इसका आ दोनों को मिलाया बड़ा आ हो गया। तो यहां पर हमारा बन जाएगा ततस्तेना, ततस्तेना भी हितम, ततस्तेना भी हितम। हो गया कि नहीं हो गया, ततस्तेना भी हितम। तो यहां दीर्घ संधि भी हो गई है और विसर्ग संधि भी हमारी यहां पर हो गई है, ध्यान रखना इस बात को। फिर दिया हुआ तरही माने तो ही, प्रतीक्षस्व, प्रतीक्षस्व, क्षणम माने क्षण भर, यावत अहम, यावत प्लस अहम, यावत प्लस अहम, यावत प्लस अहम, तो यावद अहम, यहां जस्त संधि हो जाएगी, यावद अहम, ये हो जाएगा हमारा यावद अहम, यावद हम, ऐसे बन जाएगा यावद हम। ठीक, तो यहां व्यंजन संधि हो गई है, जस्त संधि। वृक्षम आरोहामि, आरोहामि, ठीक, वृक्षम आरोहामि, तो यहां वृक्षम में मा था, मा में आ जुड़ गया है सीधे सीधे। तथा अनुष्ठिते, यहां दीर्घ संधि, तथा प्लस अनुष्ठिते, यावत सजीवम कृतः प्लस तावत्ते, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। त्रयोपि, त्रयः धन अपि, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, त्रयः प्लस अपि, तो यहां हो जाएगा हमारा त्रयोपि, त्रयो आ हो जाएगा ऐसे अवग्रह, त्रयोपि विसर्ग संधि। सिंहेन उत्थाय, सिंहेन प्लस उत्थाय, तो गुण संधि हो गई है यहां, सिंहेन प्लस उत्थाय, सिंहेन प्लस उत्थाय, तो यहां आ और यहां उ दोनों मिलेंगे, आ के बाद उ आने पर ओ हो जाता है। तो गुण संधि लगेगी, गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा, गुण संधि, ठीक है, गुण संधि का सूत्र होगा आद गुणा। तो जो कहता है क्या, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है तो क्या होता है, ए बनता है। छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब यहां पर आ के बाद ऊ आया तो ओ बन गया, देखो आ के बाद ऊ आया तो ओ बन गया। तो यहां बनेगा हमारा क्या, सिंघेनो, ओ की मात्रा लग जाएगी नो, उत्थाय में से ऊ चला गया तो आधा ता और थाय, ठीक, सिंघेन, देखिए क्या बना, सिंघेनोत्थाय, सिंघेनोत्थाय हो गया। अब देखें इसमें फिर दिया हुआ है व्यापादिता, व्यापादिता माने खा जाएगा या हानि पहुंचाएगा, ठीक। फिर लिखा है साचा, साचा और वह पुनः वृक्षाद अवतीर्य, यहां पर देख लें पुनः प्लस वृक्षात, 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 पुनः
वृक्षात प्लस अवतीर्य, अवतीर्य हो गया। तो वृक्षात अवतीर्य, वृक्षाद अवतीर्य। यहां पर यहां लगेगा हमारा विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा पुनर, ठीक। और रा हमारा आधा है तो वृक्ष के ऊपर चला जाएगा, तो पुनर छात। ता है तो यहां लगेगा हमारी जस्त संधि। कौन सी संधि? जस्त संधि। तो ता वर्ग के स्थान पर ता का तीसरा अक्षर होगा द, ठीक। अवतीर का आ इसमें मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा, वतीर इसमें जुड़ जाएगा, तो इसमें संधि होगी जस्त संधि। ध्यान रखना, पुनर्वृक्षाद अवतीर्य दिया हुआ है। फिर दिया है गृहम गता, घर को गया, तो गृहम में द्वितीय विभक्ति लगी, अतः उच्यते, बोले इसीलिए कहा गया है, ठीक। उच्यते उच्येते उच्यन्ते, उच्यते उच्येते उच्यन्ते हो जाएगा। फिर लिखा है अवशेन्द्रिय चित्तानाम, षष्ठी का बहुवचन। हस्तिस्नान नानाम इव क्रिया, दुर्भगा, दुर्भगा आभरण प्रायः, दुर्भगा आभरण प्रायः हो जाएगा। ज्ञानम, ज्ञान, भारम क्रिया बिना, ठीक। चले आगे देखेंगे। ऐसा करते हुए जैसे ही सिंह को जीवित किया, ऐसा करते हुए जैसे ही सिंह को जीवित किया, सिंह उठ करके तीनों को खा जाता है और वह सुबुद्धि फिर पेड़ से उतर करके घर चला गया। इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा कि जिस प्रकार कुरूपों को अलंकारों या आभूषणों से सुसज्जित करना हाथियों की शान की भांति होता है, उसी प्रकार जिनके इंद्रिय तथा मन अपने वश में नहीं होते, उनका ज्ञान लौकिक व्यवहार के अभाव में भार स्वरूप अर्थात प्राणघातक होते। सीधा सीधा उनका कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास ज्ञान है और उसका सदुपयोग नहीं करना जानते हैं तो वो ज्ञान आपका भार के समान है। बोले कैसे? बोले जिस प्रकार से कुरूपों को अलंकार, जैसे कोई सुंदर नहीं है, कोई सुंदर नहीं है और उसको आप कितना भी आभूषण पहना दो, अगर उसका शरीर का बनावट ही अच्छी नहीं है तो आभूषणों से कुछ नहीं होता, ठीक। सुसज्जित करना बोले हाथियों की शान की भांति होता है, जैसे बोले हाथियों की शान की भांति होता है, अगर बोले हाथियों के समान चलने लगता है। उसी प्रकार उनकी इंद्रिय और मन, उनके अंदर की इंद्रिय और मन अगर अपने बस में नहीं है तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है, ठीक। चले आगे देखेंगे व्याख्या में क्या उन्होंने कहा है। व्याख्या कैसे है देखें जरा, कि प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा लिखित पंचतंत्र ग्रंथ से संकलित है, ज्ञान भारम क्रिया बिना, पाठ से उद्धृत है। इसमें नीतिकार ने बुद्धि के महत्व पर प्रकाश डाला, बुद्धि के महत्व पर। नीतिकार का कहना है कि लौकिक व्यवहार की जानकारी के बिना कोरा ज्ञान प्राणघातक होता है। अगर लौकिक ज्ञान नहीं है, आपको संसार का ज्ञान नहीं है, तो आपका ज्ञान कैसा है? बोले आपका ज्ञान प्राणघातक है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित व्यक्ति रूपहीनता के कारण शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार से जिनके इंद्रिय तथा मन अपने वश में नहीं होते, उनका ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान के अभाव से निष्फल चला जाता है। ऐसा ज्ञान हाथियों के शान के समान होता है, जैसे बस कुछ नहीं है और ज्ञान का सदुपयोग करना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान रखें, आगे देखें और क्या कहा उन्होंने, कि जैसे हाथी स्नान करने के बाद पुनः अपने ऊपर कीचड़ या धूल डालकर गंदा कर लेता है, वैसे ही ज्ञान प्राप्ति के बावजूद यदि व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है तो वह व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए मानव जीवन की सफलता के लिए व्यवहारिक ज्ञान का होना आवश्यक होता है। लौकिक ज्ञान से ही व्यक्ति में समझदारी आती है। इसी प्रकार इसी समझदारी की कमी के कारण तीनों ब्राह्मण कुमार बाघ द्वारा मारे जाते हैं, किंतु बुद्धिमानी के कारण मूर्ख बच जाता है। अब देखना, सीधा उन्होंने ये कहा है कि जिनके पास ज्ञान था उनको अपने ज्ञान का सदुपयोग करना नहीं आया, लेकिन जो ज्ञानी नहीं था लेकिन उसके पास क्या था? बुद्धि थी, विचार था, उसको सोचने समझने की उसके पास क्षमता थी। इसीलिए क्या किया? उसने अपनी बुद्धिमानी के कारण पेड़ पर चढ़ गया और बच गया। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञानम भारम
क्रिया बिना। अगर आप उस ज्ञान को सदुपयोग में नहीं ला सकते हैं तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। जिस प्रकार से बोले एक हाथी होता है जो अपने ऊपर नहाने के बाद, एक हाथी भी है, एक कुत्ता भी है और एक घोड़ा भी है। ये सब जानवर ऐसे होते हैं कि ये नहाते हैं और तत्काल धूल में लौट जाते हैं, अपने ऊपर फिर से कीचड़ डालने लगते हैं। ठीक, कीचड़ डाल लिया, फिर से गंदे हो गए, क्या मतलब तुम्हारे नहाने का। उसी प्रकार से आपके पास ज्ञान तो है, अगर ज्ञान आप उसका अच्छे से प्रकार से प्रयोग नहीं करते हैं तो वो अपने को ही घातक होगा, अपने को ही हानि पहुंचाएगा। ठीक, क्योंकि हमें ज्ञान को प्रयोग करना नहीं है ना। जैसे मान के चलिए पढ़ाई का काम पढ़ाई में प्रयोग किया जाता है। अगर आप भी इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंजीनियरिंग में ही काम में आएगी, ना कि आप इंजीनियर से डॉक्टरी की किसी का इलाज नहीं कर सकते। जो ज्ञान जहां पर प्रयोग किया जाता है वहीं पर उसका सदुपयोग होना चाहिए, तभी वह ज्ञान हमारा सार्थक है, अन्यथा वह भार के समान होता है और हमें हमेशा क्या है, वो हानि पहुंचाता है। इस प्रकार का, इसीलिए बुद्धिमानी भी होना जरूरी है। आपको केवल ज्ञान, किताबी कीड़ा ज्ञान नहीं बनना है, आपको व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ आपको पुस्तकीय ज्ञान लेना है। इस पाठ का सार यही है, ये पाठ हमें यही समझाना चाहता है। ठीक है, तो ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञान के बिना हमारा क्या है, ये भार के समान होता है अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। तो अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपको जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, बहुत बहुत धन्यवाद।